हाँ, ये गाय में क्या समस्या है बताओ। या रुक नहीं रही है। कितनी बार यही करवाई आपने? कम से कम 3 बार तो करवाई। 3 बार यही करवाई। सांड से एक बार हुई है? नहीं, सांड से क्रॉस? नहीं होती। अच्छा, आप साथियों देख पा रहे होंगे, ये गाय 3 बार इन्होंने यही करवाई है इसकी। और ये पशु गर्भित नहीं हुआ है। हमने कई वीडियो में बताया हुआ है कि जो हमारे साहिवाल या थार पार गिर, हमारी जो भारतीय नस्लें होती हैं, इसमें क्या रहता है कि पशु के कंसेप्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं और इनमें बांझपन की समस्याएं कम आती हैं। इन्हीं जगह पे आप ले लो, आप विदेशी गाय ले लो, जो हमारी जो है जर्सी हो गई। जर्सी में सभी आ जाती है, एचएफ आ जाती है, बहुत सारी जो नस्ल की होती हैं। आप ये गाय देख पा रहे होंगे, जर्सी में है। कार्ड क्या है इसमें, इन्होंने 3 बार एआई करवाई है, बांझपन की समस्या हो गई है और ये जो है पशु रुक नहीं रहा है, गाभन गाभन नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या समस्याएं हैं इन्होंने, अब हमेशा पशुपालक क्या रहता है कि बेहतर से बेहतर चारा देने की कोशिश करते हैं, हरा चारा देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन कमी यहाँ पे करते हैं, कमी करते हैं कि इसे जो है कीड़े की दवा नहीं दे पाते हैं। सही समय पे दी है आपने एक बार? कीड़े की दवा तो नहीं दी। कीड़े की दवा पशुपालक ने नहीं दी है। दूसरी चीज, आपने कभी इसे मिनरल खिलाया है? मिनरल मिक्सचर एक पाउडर आता है 1 किलो का, किसी भी कंपनी खिलाया कभी? नहीं खिलवाया है। अब क्या रहता है, इनमें बांझपन की समस्या खास तौर करके तब आती है जब पशु को आप कीड़े की दवा नहीं दे पा रहे हैं और साथ में डिवर्मिंग करवाना बहुत जरूरी रहता है और साथ में जो है मिनरल्स की कमी, विटामिन की कमी पशु में हो जाती है और उससे बांझपन की समस्याएं हो जाती हैं। अब इस गाय को हम आज गर्भित तो नहीं करेंगे, लेकिन इसे दवा जरूर देके जाएंगे, मिनरल्स देके जाएंगे और कीड़े की दवा देके जाएंगे, साथ में हम खिला के जाएंगे, ताकि इन्हें पता लगे। पशुपालक को कई बार दे दो, वो रख देते हैं और ध्यान नहीं रहता, इस पे नहीं खिला पाते हैं। तो इसे हम इसे कीड़े की दवा आज मिनरल्स देके जाएंगे, ताकि अगली बार जब इसका हम कृत्रिम गर्भाधान करें, इस पशु के रुकने के चांस ज्यादा बन जाए। अगर पशु में गर्भाशय में किसी प्रकार का संक्रमण रोग है या इन्फेक्शन बना हुआ है या सूजन है, तो इस कंडीशन में हम बच्चेदानी में दवा छोड़ते हैं, ताकि उस समस्या का समाधान हो और पशु अगली बार अच्छी ओवरी में कोई समस्या ना रह जाए और बढ़िया बच्चा जो है एक बार में ही कंसेप्शन ठहर जाए, बच्चा रुक जाए। साथियों में काफी समय होगा फील्ड पे काम करते हुए, कभी पशुपालक को ये नहीं कहते हैं कि इसे चारा कम दो या किसी प्रकार का उसे उसे बांध के रखो, उसे कष्ट दें। आप नॉर्मली बांधें और जब पशु ज्यादा समस्या होती है गर्मी की, तो उस कंडीशन में हम पशु नहलाने के लिए तो बोल देते हैं कि पानी डाल दें, ताकि थोड़ा सा गर्मी के समय में पशु को राहत मिल जाती है। और किसी प्रकार का पशु को कष्ट नहीं देना चाहिए कि इसे बांध के रखो या सर उठा के रखो, उसे 2 दिन के लिए खड़ा ही रखो। ऐसे कई लोग आते हैं, बता के चले जाते हैं। पशु को नहलवा दो, काफी है। और खरी जो भी पशु में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या सूजन होता है, अगर आप मिनरल्स दे रहे हो, कीड़े की दवा दे रहे हैं, तो उसके साथ में जरूरी रहता है कि गर्भाशय में कई बार अगर कृत्रिम गर्भाधान करवाया या क्रॉस करवाया, पशु तब भी नहीं रुका है, तो इस कंडीशन में आप हमेशा बच्चेदानी में गर्भाशय में जो है आयु प्रजाति किसी भी कंपनी, आप हम तो खैर बेटो कुणाल कंपनी की यूज करते हैं, आपको जिस कंपनी की बेहतर लगे, अच्छी कंपनी की, तो आयु डाल दें बच्चेदानी में। जब जो इन्फेक्शन या सूजन होती है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो पशु में डाल देंगे, तो इसमें इन्फेक्शन की समस्या खत्म हो जाती है। और आप मिनरल्स खिला तो रहें, वो तो 1 किलो का पाउडर जो होता है वो खिलाते रहें और साथ में कीड़े की दवा दे दें। इधर आओ, दिखावा के यहाँ हो। आप देख पा रहे होंगे इस गाय में काफी इन्फेक्शन बना हुआ है, बच्चेदानी में पस जैसा आ रहा है। यही पहचान होती है। अगर पशु नॉर्मली हीट पे, अगर अच्छी हीट पे है, तो उसमें क्या रहता है कि जो हीट का, सही हीट का जो लिक्विड जैसा आप देख पा रहे होंगे, जो स्राव आता है वो पानी जैसा होता है। और इस गाय में बिल्कुल पस आ रहा है, बहुत गंदा इन्फेक्शन है। इस कंडीशन में पशु में बच्चेदानी में दवा डलवाएं और इसके साथ में कीड़े की दवा देके मिनरल्स चलवाएं। अगर एक बार से सही हो जाती है, नहीं तो दोबारा में बच्चेदानी में दवाई डलवाना बहुत जरूरी रहता है। और फिर जब इन्फेक्शन नॉर्मली हो जाता है, तब जो है आप अच्छे से एआई करें, पशु गर्भित हो जाए। आप जो है मिनरल्स, कीड़े की दवा और बच्चेदानी में दवा छोड़ें। आप देख पा रहे होंगे कि हम बच्चेदानी में ये दवा छोड़ दे रहे हैं, जो इन्फेक्शन या सूजन है वो सब खत्म हो जाएगा इसी से।
आप देख पा रहे हैं इसमें हमने 60 ml जो होती है दवा छोड़नी होती है बच्चेदानी में। और जब आप छोड़ देते हैं दवा तो हवा का प्रेशर करके इसके पैर को खोल दो। साथियों, काफी गर्मी हो रही है और इसकी बच्चेदानी का मुंह खुला था, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब इन्फेक्शन बच्चेदानी बना होता है तो इसकी बच्चेदानी का मुंह हमेशा खुला रहता है, जिससे मवाद जैसा पस आया करता है बच्चेदानी से। पेशाब वाली जगह से आप देखेंगे तो मवाद जैसा निकला करता है। और साथ में इसे मिनरल्स देके जाएंगे, कीड़े की दवा अभी से खिलानी है। और जब ये सब कुछ देने के बाद में अगली बार जब जो इसका डिस्चार्ज है वो पानी जैसा आएगा, तभी हम इस पशु को गर्भित करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे इसका कितना बेहतर रिजल्ट आता है, कितना अच्छा इसका परिणाम होता है। इसमें गलती की है कहीं ना कहीं, या मैत्री की गलती है कि कई बार आए, इन्होंने गर्भित करके चले गए, लेकिन कभी ये नहीं ध्यान दिया उनसे 200 रुपए से मतलब है कि हमने एआई की पैसा लिया, किसान से चले गए। लेकिन साथ में ये देखना होता है कि पशु में न रुकने का कारण क्या है। न रुकने का कारण आपने अगर ढूंढ लिया तो पशु का बांझपन की समस्या खत्म हो जाएगी। दिक्कत है कि इन्होंने एआई करने के लिए बुलाया, एआई टेक्नीशियन आया, एआई करके चला गया। अब समस्या है कि उसकी समस्या उसने नहीं देखी कि इस पशु में क्या समस्याएं हैं। इस पशु में इन्फेक्शन है, या सूजन बनी हुई है, या पशु की सही समय पे हीटिंग नहीं है। ये सब जब आप पशु में पहचान जाएंगे, समस्याएं बीमारियां पहचान पाओगे, तो पशु में बांझपन की समस्या बहुत कम होगी। और इस गाय में, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जर्सी गाय है। इस गाय में हमने आयु डाल दिया है, कीड़े की दवा दे दी, मिनरल्स। जब अगली बार 20 दिन में हीट पे आएगी तब हम इसका कृत्रिम गर्भाधान करेंगे। इसका भी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाएंगे कि इसमें कैसा डिस्चार्ज कर रही है। अभी तो बिल्कुल मवाद जैसा है, बिल्कुल पस आ रहा है अंदर से। जब अगली बार होगी हीट पे तो हम आपको दिखाते हैं कि जिसमें डिस्चार्ज होगा पानी जैसा होगा। वो पानी जैसा डिस्चार्ज बहुत अच्छा होता है। उस कंडीशन में पशु को जब गर्भित करेंगे तो 100% पशु के रुकने के चांस हो जाते हैं।